तो क्या जिस तर्ज पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता था उसी तौर पे पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। मतलब दल जो है वो टिकट देगा और तब लोग जो है वो मुखियाई और सरपंच का चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ है, क्या नियम बदलने वाले हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब, क्या वो तौर जो विधायकी में होता है, जो सांसदी में होता है, उसी तौर पे जो है इस बार पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इसके आसार अभी से ही दिखाई देने लग गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है वो बिहार में पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव को लेके जो है एकदम से जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं तमाम लोग शुभकामनाएं देना शुरू कर चुके हैं। पोस्टर बैलेट चिपका चिपका के बता रहे हैं कि भाई साहब होली की तमाम शुभकामनाएं। कुछ लोग अभी से ही होली से लेके पूरा एकदम दिवाली तक का शुभकामना दिए जा रहा है कि भाई इस बार चुनाव लड़ना है, माहौल तो बनाना पड़ेगा। और इसको लेके माहौल बनाए भी जा रहे हैं। कुछ लोग पहले ही निकाल चुके हैं, दही चूड़ा का शुभकामना जो है वो दे चुके हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायत का चुनाव है इस साल। और पंचायत का चुनाव सबसे गहन चुनाव माना जाता है। हमारे यहां माना जाता है कि पंचायत का चुनाव ही सबसे गहन और सबसे मुश्किलों से भरा चुनाव होता है। अब हर एक पंचायत में चुनाव होने वाला है। बीडीसी चुनना है, मुखिया चुनना है, सरपंच चुनना है, वार्ड चुनना है, पंच चुनना है और इन तमाम लोगों का चुनाव एक साथ ही होता है। इसके अलावा जिला पार्षद भी चुना जाता है। तो भाई साहब इस बार चुनाव को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि भाजपा क्या चाहती है। तो भाजपा शुरू से ही पंचायत चुनाव में दलीय वर्चस्व को जो है वो महत्व देती आई है। मतलब दल से कैंडिडेट उतारे जाएंगे, इस बात को शुरू से ही भाजपा कहती आई है। अब आरजेडी क्या कहती है? तो आरजेडी भी कह रही है कि भाई हम तो कब से कह रहे थे कि भाई दलीय प्रत्याशी उतारे जाएं पंचायत चुनाव में। मतलब मुखिया का प्रत्याशी आरजेडी का भी होगा, भाजपा का भी होगा। अगर कोई और पार्टी इंटरेस्टेड है तो वो अपना पार्टी भी जो है वो चुनाव में उतारेगा अपने प्रत्याशियों को। अब इस बात के बाद मतलब देखिए, दो बड़ी पार्टियां, पहली भाजपा और दूसरी आरजेडी, ये दो पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि बिहार में दलीय चुनाव हो, पंचायत का जो चुनाव हो रहा है। और इसको लेके बातचीत जो है वो सामने भी आनी शुरू हो गई है। इस साल चुनाव है लेकिन नीतीश कुमार जो है हमेशा इस बात के खिलाफ रहे हैं कि भाई साहब इसमें दलीय चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से नीतीश कुमार का वर्चस्व इस बार कम हुआ है, नीतीश कुमार की बातें उतनी चलेगी नहीं। और अगर उनकी उतनी बातें चलेगी नहीं तो फिर साहब ऐसा हो सकता है कि इस बार का जो पंचायती चुनाव हो उसमें भाजपा अपना कैंडिडेट उतारे या फिर एनडीए उसमें मिलकर चुनाव लड़े, या फिर हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए अलग अलग चुनाव लड़े। मतलब कुछ भी देखने को मिल सकता है भाई। और इस बार अगर पंचायत का चुनाव दलीय हुआ तो और भी भयंकर माहौल बनने वाला है। वो जो तिलकुट वगैरह की बधाई पहले ही नेताजी दे चुके हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि साहब पार्टी से चुनाव लड़े या फिर ऐसे निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाए। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। और इस बार पंचायत चुनाव में अलग ही माहौल बनना शुरू हो गया है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा से एक फीवर रहता है लोगों में, एक जहन के तौर पे जो है वो लोग इस बात को समझते हैं। और पंचायत चुनाव में देखा भी ये जाता है, क्योंकि जो प्रत्याशी होता है वो अपने पंचायत का होता है, तो पंचायत चुनाव में ये देखा जाता है कि वो तमाम तरीके से मेहनत करता है। लोग उसे फिजिकल तौर पे जानते और पहचानते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुविधा में लोग रहते हैं। कहते हैं वोट आप ही को देंगे, और ये हर एक प्रत्याशी से कहना पड़ता है क्योंकि एक ही पंचायत में रहना है। उससे अलग कुछ बोल नहीं सकते। अब पार्टियां अलग होगी तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पंचायत चुनाव में दलों का उतरना, दलों की तरफ से प्रत्याशी उतारना, ये सब कुछ आपको ठीक लग रहा है या गलत? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।